अमूमन आपने शिक्षकों को क्लासरूम में पढ़ाते देखा होगा, लेकिन बिहार के स्कूलों में बच्चों ने पढ़ाने लिखाने का बेड़ा उठा लिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सूत्र पढ़ा रहे हैं a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, फिर a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। पटना के गोलघर मध्य विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर गणित का सूत्र बताता ये मासूम इस वक्त गुरु की भूमिका में है। स्कूल खुला है, बच्चे से क्लास भरी पड़ी है, लेकिन क्लासरूम में टीचर की कुर्सी खाली है। स्कूल में टीचर भी मौजूद है, लेकिन हड़ताल की जिद उन्हें क्लासरूम में जाने से रोक रही है। अब जरा दूसरी क्लास में चलिए। यहाँ बच्चे शिक्षकों का इंतजार करते रह गए, लेकिन किताबें नहीं खुली। किताब कॉपी सब बंद। यस। कितने घंटे से इंतजार हो रहा है? 4 घंटा से। 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं? यस। अच्छा, कहाँ गए मास्टर साहब? हड़ताल पे। हड़ताल के दौरान मध्याह्न भोजन का खाना भी पक रहा है। मतलब स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ पहले की तरह जारी है। स्कूल के जो नियमित शिक्षक हैं, वो मैट्रिक परीक्षा में गार्डिंग में लगे हुए हैं। जिनके जिम्मे बच्चों की पढ़ाई है, वो नियोजित शिक्षक स्कूल आए तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्लासरूम से दूर रखा है। कैंपस से अधिकांश जो शिक्षक हैं वो मैट्रिक परीक्षा के इन्विजिलेशन ड्यूटी में चले गए हैं, और जो नियोजित शिक्षक जिनको कि विद्यालय में छोड़ा गया है, तो वो अटेंडेंस बना करके और केवल बरामदे में इधर उधर घूम रहे हैं। दरअसल समान वेतन समान काम की मांग को लेकर बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। स्कूल में मौजूद जरूर हैं, लेकिन हम लोग शिक्षण कार्य से अलग हैं। हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर अधिकारों की मांग के साथ साथ शिक्षकों को अपने कर्तव्यों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि यह बिहार के भविष्य से जुड़ा मामला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, जो काम शिक्षकों को करना चाहिए, जो काम गुरुजी को करना चाहिए, वो बच्चे कर रहे हैं क्लासरूम में, क्योंकि नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं और बच्चे जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ी हैरानी वाली तस्वीर है, लेकिन सोचना और समझना नियोजित शिक्षकों को है। बढ़ते आगे। तो देख लिया आपने कि शिक्षकों की हड़ताल की वजह से बच्चों को कैसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, और बच्चे ही अब दूसरे बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा रहे हैं। अब हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। मामला खगड़िया का है, जहां 10 साल पहले मर चुकी एक शिक्षिका अब भी नौकरी पर बहाल है और अब तक 40,20,000 रुपए का चूना सरकार को लगा चुकी है। यह सब कैसे मुमकिन हुआ, आप भी जानिए। मौत के बाद भी 10 साल से नौकरी। खगड़िया में खुलासे से मची खलबली। एक शिक्षिका है रामपुर मिडिल स्कूल में, वो मर गई है, रंजना कुमारी। उनके नाम पर मंजुला कुमारी कई 10 साल से नौकरी कर रही है। खगड़िया के अलौली प्रखंड के रामपुर मध्य विद्यालय में 10 साल पहले मर चुकी शिक्षिका अभी भी बच्चों को पढ़ा रही है। सरकार से हर महीने पेमेंट ले रही है। चौंकिए मत, क्योंकि ये हो रहा है। दरअसल फर्जीवाड़े के तहत इस शख्स ने अपनी मर चुकी पत्नी की जगह दूसरी पत्नी को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी पर लगा दिया। पति माना जाए तो शिक्षिका भी दोषी है। काहे दूसरे नाम पर नौकरी कर रही है 10 साल से। 40 लाख पेमेंट अभी तक उठा लिया है, 40,20,000। रामपुर मध्य विद्यालय की शिक्षिका रंजनी कुमारी 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। रंजना की पति रोहिण कुमार ने 10 साल पहले दूसरी शादी की और तभी से रंजना की जगह नौकरी कर रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों को इसकी खबर लगी। शिकायत पर अलौली बीईओ सहरसा पहुंचे और रंजना के घर गए, जहां जांच में ही रंजना को मृत पाया गया। लेकिन शिक्षा विभाग अब तक
कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके वेतन बंद कर दिए गए हैं। नियोजन इकाई का रिपोर्ट आएगा, क्योंकि उसको बर्खास्त, निलंबन या रिकवरी का आदेश जो भी बात होगी नियोजन इकाई करेगी। एक बार फिर जब मामले ने तूल पकड़ा है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जल्द कार्रवाई की बात कही और ये भरोसा भी दिया है कि सजा के साथ रोहिन कुमार और प्रमिला देवी से पेमेंट के 40,20,000 रुपए रिकवर किए जाएंगे। खगड़िया से न्यूज 18 के लिए दिग्विजय की रिपोर्ट। तो देखिए, बिना शिक्षा विभाग के मिलीभगत से इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती है। कोई महिला टीचर जो मर चुकी है, 10 साल तक उसके नाम पर किसी दूसरी महिला ने नौकरी और 40 लाख तक का वेतन भी उठा लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चतरा में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। विद्या के मंदिर में घटी इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। दरअसल चतरा के सिमरिया प्रखंड में आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की एक नाबालिग छात्रा गर्भवती है। ये रिपोर्ट देखिए। चतरा के स्कूल में महापाप, स्कूल की छात्रा गर्भवती, स्कूल प्रशासन पर सवाल। चतरा के स्कूल में जो घटना घटी है वो वाकई स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल छात्रा ने जब पेट दर्द की शिकायत की, उसे रेफरल अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच किया तो नाबालिग छात्रा गर्भवती थी। स्कूल प्रशासन ने छात्रा को अपने घर भेज दिया है, उसका पता भी नहीं बताया जा रहा है। आवासीय विद्यालय है यहाँ पे, वहाँ से एक बच्ची आई 14 साल की, उसका यूपीटी पॉजिटिव आया। मैंने 2 बार टेस्ट करवाया, दोनों बार पॉजिटिव। वहीं इस घटना के बाद डीसी ने जांच टीम का गठन किया और सिमरिया के एसडीओ दीपू कुमार और सिमरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लड़की का पक्ष अभी नहीं लिया गया है, हम लोग देखते हैं, लड़की का पक्ष लेंगे, फिर उसके बाद नियम संगत जो भी होगा, जो भी अगर कोई ऐसा दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। मामले की जानकारी मिलने के बाद सामाजिक लोग भी हरकत में हैं और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। जहां माँ बाप बहुत ही विश्वास के साथ अपने बच्चों को और खासकर बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हॉस्टल्स में भेजते हैं, अगर हॉस्टल्स में यह घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? हालांकि लड़की का बयान अभी नहीं लिया गया है। लड़की के बयान के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा कि आखिर दोषी कौन है। संतोष कुमार, न्यूज 18 चतरा। और देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, कई दूसरे आवासीय विद्यालय में ऐसी घटनाएं घट चुकी है, लेकिन अब तक भी ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि जो सुरक्षा के दावे किए जाते हैं स्कूल प्रबंधन की तरफ से, वो कहां फेल हो रहे हैं और क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है। बढ़ते आगे। बड़ी खबर सीवान से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने टेम्पू सवार महिलाओं पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। जबकि महिलाओं को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं ऑटो से अस्पताल जा रही थी और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बाईपास के पास फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला का नाम सीता देवी बताया जा रहा, जो मीरगंज की रहने वाली थी, और उसकी बहन बुचन देवी को भी गोली लगी है और एक अन्य महिला जानकी देवी को भी गोली लगी है। अपराधियों ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो देखिए, बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की सिवान में, और इस फायरिंग में टेम्पो में सवार 3 महिलाओं को गोली लगी। इनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम क्यों दिया, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया। हकाम बाईपास रोड पर गोलीबारी की है अपराधियों ने, ताबड़तोड़ गोली एक ऑटो में चलाया अपराधियों ने। बेगूसराय में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थाने की हाजत में बंद एक युवक हाजत के बाहर खड़े अपने एक सहयोगी से बात कर रहा है। हाजत में बंद युवक अपने सहयोगी से बोल रहा है कि पुलिस शराब बेचने के बदले पैसे की मांग कर रही है। युवक ने बताया कि यहाँ के बड़ा बाबू नीरज कुमार उससे 10,000 रुपए महीने मांग रहे हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जब से शराब बंदी हुई है तब से ऐसे कई वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। 2 महीना पहले
बोलेगा तो दोनों करके बराबर कर 10,000 का महीना देगा। तबियत समझ नीरज कुमार तब सरकारी हमरा से बीच नहीं छोड़ने तब दोनों करके 5,000 का दो बराबर पर थाना नहीं जीतो 5,000 पूरा दे रही है कोई बराबर नीरज कुमार अजय कुमार के नौकर जगह पर कमेश्वर सिंह एक में अपने के लिए बेचता है हम लोग को कुछ नहीं कुछ दो नहीं दो हम दो 25,000 को फिर पर अलग ले तो देखिए बेगूसराय से ये वायरल वीडियो आया जहां अब इस वायरल वीडियो के बाद सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जो आरोप पुलिस पर लगते हैं शराब बिकवाने की उसमें कितनी सच्चाई है। अगर इस शख्स को सही मान लिया जाए तो क्या वाकई ऐसा होता है, क्योंकि कई बार ऐसे आरोप पुलिस पर लगे और कई पुलिस वालों को सस्पेंड तक किया गया है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बढ़ते आगे, बिहार में जिनके ऊपर शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी है वही शराब पीते और शराब के धंधे में शामिल पाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस के मुखिया ने भी माना है कि थाने के संरक्षण के बिना शराब नहीं बिक सकती है। औरंगाबाद में डीजीपी ने कहा कि जिस दिन थानेदार, चौकीदार और समाज का हर वर्ग जाग जाएगा शराब की तस्करी रुक जाएगी। किस गांव में चोरी चोरी का दारू कौन ले आता है, कौन बेचता है, कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। अगर थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं है। ये बात है। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं बेच सकता। अगर सारे चौकीदार, सारे थानेदार और सारे शांति समिति के लोग जो हमारे गांव गांव हैं मुंह से मुंह मिला करके एक साथ काम करना शुरू कर दे तो औरंगाबाद जिला बिहार का आदर्श जिला बन सकता है। तो देखिए डीजीपी भी मानते हैं कि शराब अगर बिहार में बिक रही है तो कहीं ना कहीं थाने का संरक्षण जरूर मिला हुआ, और यह भी उन्होंने कहा, एक सभा में कहा उन्होंने कि अगर पुलिस, चौकीदार और समाज के लोग जागरूक हो जाएं तो फिर शराब कहीं भी नहीं बिकेगी, तस्करी तक नहीं होगी। लेकिन इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर डीजीपी मानते हैं कि शराब की तस्करी में पुलिस का हाथ है, पुलिस का संरक्षण है, तो इस पर सख्ती लागू भी करनी चाहिए।